इस दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं उनमें से 68% से ज़्यादा लोग इंट्रोवर्ट थे और उन्हीं में से 4 दिग्गज लोग ये हैं। इनके बारे में ध्यान से सुनना, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आप एक इंट्रोवर्ट हो या नहीं। नंबर 1, बिल गेट्स। ये वो इंसान हैं जो 18 साल दुनिया के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन रहे। जी हाँ, 18 साल, और इन्हें एक इंट्रोवर्ट लीडर माना जाता है। नंबर 2, मार्क जकरबर्ग। जी हाँ, फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग भी एक इंट्रोवर्ट थे। आप इसे ध्यान से पढ़िए, इसमें लिखा है कि हम ये सोच भी नहीं सकते कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने वाला एक इंसान इंट्रोवर्ट कैसे हो सकता है। नंबर 3, एल्बर्ट आइंस्टाइन। इन्हें इतने सालों के बाद भी दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट माना जाता है और स्कूल्स और कॉलेजेस में इनके बारे में आज भी पढ़ाया जाता है, और ये भी एक इंट्रोवर्ट थे। नंबर 4, लैरी पेज। गूगल के को फाउंडर लैरी पेज, ये भी एक इंट्रोवर्ट थे, और इनके अलावा भी दुनिया की कितनी ही बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके सीईओज और फाउंडर्स इंट्रोवर्ट ही थे। अब इसे थोड़ा ध्यान से सुनिए, उसके बाद आपको 4 सवाल दिए जाएंगे जिनका आंसर करके आप ये जान पाओगे कि आप एक इंट्रोवर्ट हो या नहीं। हर एक सवाल के 25% मार्क्स गिनते जाना और एंड में हमें जरूर बताना कि आप कितने % इंट्रोवर्ट हो। लेकिन सवाल सुनने से पहले ये जरूर सुन लीजिए, एक इंट्रोवर्ट वो होता है जो अपना मैक्सिमम टाइम अपने साथ स्पेंड करता है, खुद को अच्छे से जानता है, समझता है। इसलिए तो एक इंट्रोवर्ट का माइंड एक एक्सट्रोवर्ट के मुकाबले काफ़ी फास्ट वर्क करता है। ज़्यादातर इंट्रोवर्ट शाय नहीं होते, बल्कि वो ज़रूरत से ज़्यादा बोलना ही नहीं चाहते। तो अगर आपको लगता है कि आप एक इंट्रोवर्ट हो, तो क्या पता आगे चल के आपका नाम भी हिस्ट्री के उन टॉप लोगों में लिखा जाए जिनमें से 4 महान लोगों के बारे में हमने अभी डिस्कस किया है। इसलिए अब जो 4 सवाल आपके सामने रखे जाएंगे उन्हें पूरे ध्यान से सुनना और ईमानदारी के साथ उनका आंसर करना, और उसके बाद हमें बताना कि क्या आप इसका पार्ट 2 देखना पसंद करोगे। तो अब एक एक करके ये 4 सवाल खुद से पूछिए और पता कीजिए कि आप एक इंट्रोवर्ट हो या फिर एक एक्सट्रोवर्ट हो। क्वेश्चन नंबर 1, आपका अपनी फीलिंग्स शेयर करने का तरीका क्या है? क्या आप अपनी फीलिंग्स को बोलने से ज़्यादा लिखकर दूसरों को समझाना पसंद करते हो? आपको लगता है कि लिखने से आप अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हो और लिखने में बोलने से कहीं ज़्यादा क्लैरिटी होती है? क्या आप अपने मन की बातें डायरी में लिखना या ईमेल या लेटर्स के थ्रू दूसरों के साथ शेयर करना ज़्यादा पसंद करते हो? अगर ऐसा है तो ये एग्जाम्पल ध्यान से सुनिए। जेके रोलिंग के साथ भी ऐसा होता था। उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी और इमोशंस को लिखने के माध्यम से एक्सप्रेस किया। वो अपने पर्सनल थॉट्स और फीलिंग्स को जर्नल में लिखना पसंद करती थी और अपने लेटर्स के जरिए अपने करीबी लोगों से कम्युनिकेट करती थी। उनका लिखने का तरीका उनके इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी को दर्शाता था, जहां वो अपने आप को बेहतर तरीके से समझ सकती थी और अपने इमोशंस को शब्दों के जरिए व्यक्त कर सकती थी, और यही क्वालिटी आगे चल के उनके सक्सेस का सबसे बड़ा कारण बनी। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीटली लॉस्ट इन थॉट्स। विचारों में ही खो जाना। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप कई बार अपनी सोच में ही खो जाते हो और आसपास क्या हो रहा है इसका आपको होश ही नहीं रहता? आपको रियलाइज तब होता है जब कोई आपको बुलाता है या कोई बाहरी शोर होता है। आप अपने ही विचारों में इतना मगन हो जाते हो कि आपको समय का पता ही नहीं चलता, और कभी कभी अपने आप को एक अलग ही दुनिया में महसूस करते हो। आंसर करने से पहले ये एग्जाम्पल एक बार जरूर सुन लीजिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता था। वो अपने विचारों में इतना डूब जाते थे कि आसपास की दुनिया उनके लिए गायब ही हो जाती थी। उनका मन इतना व्यस्त हो जाता था कि वो अपनी कल्पना और विचारधारा में ही डूब जाते थे। ये उनके अंतर्मुखी स्वभाव और उनकी विवेक शक्ति का एक प्रतीक था, जहां वो अपने विचारों और आविष्कारों में विश्वास करते थे और दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखते थे, और अपने इसी इंट्रोवर्ट बिहेवियर के चलते वो इतने बड़े साइंटिस्ट बन पाए। क्वेश्चन नंबर 3, आपका स्ट्रेस को मैनेज करने का तरीका क्या है? आप जब भी स्ट्रेसफुल फील करते हो तो क्या आप उस वक्त किसी शांत जगह पर बैठकर चिंतन करना प्रेफर करते हो या फिर अपने दोस्तों के साथ स्ट्रेस की चर्चा करते हो? क्या आप अपने स्ट्रेसफुल बिहेवियर को अकेले में बैठकर समझने और सुलझाने की कोशिश करते हो या दोस्तों और परिवार के साथ बैठकर डिस्कस करते हो? आंसर करने से पहले ये एग्जाम्पल जरूर सुन लीजिए। बिल गेट्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होता था। जब भी उन्हें स्ट्रेस होता था तो वो अपने आप को एक शांत जगह पर ले जाते थे
जहां वो अपने विचारों को समझ सके और स्ट्रेस को मैनेज कर सके। ये उनका एक फेमस रिट्रीट जोन था जहां वो वीक लॉन्ग सॉलिट्यूड में अपने थॉट्स और अपने आइडियाज़ पर काम करते थे। ये उनके इंट्रोवर्टेड स्वभाव और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक का एक प्रतीक था, जहां वो अपने आप को समय देते थे बिना किसी एक्सटर्नल डिस्टरबेंस के। और शायद इसी सेल्फ ऑब्जर्वेंस की वजह से बिल गेट्स ने वो कर दिखाया जो इस दुनिया का और कोई इंसान नहीं कर पाया। क्वेश्चन नंबर 4, अचानक विजिट इज इक्वल टू खुशी और परेशानी। जब भी आपके यहाँ कोई बिना इन्फॉर्म किए विजिट करता है तो आपको कैसा फील होता है? इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए अपने साथ 100% ईमानदार रहना। जब भी कोई आपके यहाँ बिना बुलाए आ जाता है तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये विजिट आपकी रूटीन को डिस्टर्ब कर रही है और आपको एडजस्ट करने में काफ़ी मुश्किल हो रही है, या फिर आप इस सिचुएशन को एक सरप्राइज की तरह लेते हो और खुश हो जाते हो? आंसर करने से पहले जेके रोलिंग का ये एग्जाम्पल सुन लीजिए। जेके रोलिंग के साथ भी कुछ ऐसा ही होता था। उन्हें अनएक्सपेक्टेड विजिट से थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो जाता था क्योंकि उनका क्रिएटिव प्रोसेस और पर्सनल स्पेस बहुत मायने रखता था। उन्होंने अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए अपने घर के आसपास प्राइवेट स्पेस बना रखी थी और बिना नोटिस के आने वाले विजिटर्स उनकी रूटीन और कंसंट्रेशन को खराब कर देते थे। इसलिए वो ऐसी विजिट्स को एडजस्ट करने में काफ़ी मुश्किल फेस करती थी और बिना इन्फॉर्म किए किसी से मिलना पसंद नहीं करती थी। तो अब आप बताइए कि आप कितने % इंट्रोवर्ट हो? 25%, 50%, 70% या फिर 100%? नीचे कमेंट जरूर करके जाना। और क्या आप इसका पार्ट 2 देखना पसंद करोगे जिसमें हम और 4 सवाल आपको पूछेंगे? ये भी कमेंट में जरूर बताना। लेकिन उससे पहले सभी इंट्रोवर्ट्स के लिए एक बोनस क्वेश्चन भी है, इसे ध्यान से सुनना। आप अपने अलोन टाइम को कितना एंजॉय करते हो? क्या आपको लगता है कि अकेले रहना आपके लिए ज़रूरी है? आप अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने, गोल्स पर फोकस करने और खुद को समझने के लिए अलोन टाइम का इस्तेमाल करते हो? क्या खुद के साथ बिताया हुआ वक्त आपको रिचार्ज करता है और आप अपनी क्रिएटिविटी को एक नई उड़ान दे पाते हो? इसकी भी एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल सुन लीजिए। वॉरेन बफे, दुनिया के एक सफल इन्वेस्टर, अपने अलोन टाइम को अपने विचारों और इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान देने के लिए यूज़ करते हैं। ये उनके लिए वो वक्त होता है जब वो अपने आइडियाज़ पर फोकस करते हैं और अपने गोल्स पर काम करते हैं। अगर आप भी अपने अलोन टाइम को एंजॉय करते हो तो ये भी एक निशानी हो सकती है कि आप एक इंट्रोवर्ट हो। और अगर आप अपने अलोन टाइम को खुद को बेहतर बनाने में इन्वेस्ट करते हो तो फिर तो ये आपका बेस्ट टाइम होता है और आपको डेली खुद के लिए ये टाइम जरूर निकालना ही चाहिए। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप हमारी ये वाली प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कीजिए, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साइनिंग ऑफ, इट्स सीख लोजी।